नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और यह बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है तो वो है ऑस्ट्रिच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिच जो है यह सबसे बड़ा पक्षी है और यह जो है उड़ने में जो है असमर्थ है और यह बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है तो यह है मोर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोर का नाम है पावो क्रिस्टेसस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है तो यह है स्तनधारी वर्ग का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉल्फिन जो है यह स्तनधारी वर्ग का जो है उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है तो यह मछली नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली जो है यह स्तनधारी प्राणी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं स्तनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनी में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है तो यह है बाघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो ये 4 चैम्बर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 चैम्बर जो है व्हेल के हृदय में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है तो यह चमगादड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह नियत तापी प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक किसकी प्रजाति है। पीताम्बरी एक किसकी प्रजाति है तो ये सरसों की प्रजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीताम्बरी जो है यह एक सरसों की प्रजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुफरी किस फसल की किस्म है। कुफरी किस फसल की किस्म है तो यह है आलू की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुफरी जो है आलू फसल की जो है एक किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं तो ये होते हैं 12 जोड़े। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है पसलियाँ के जो है 12 जोड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है होती है। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है तो ये होती है जबड़े में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जबड़े में जो है शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है तो ये खोखली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है तो ये पाई जाती है टांग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है तो ये होती है जांघ की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जांघ की हड्डी जो है यह सबसे अधिक लंबी हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में जो है 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में जो है मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आवेशित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आवेशित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत से जो है अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में जो है आवेशित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होती है एंजाइम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंजाइम की आवश्यकता जो है पेट में जो है भोजन पचाने के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये करती है स्टार्च का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख से निकली लार जो है स्टार्च का पाचन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे कि HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह मानव पेट में जो है उपस्थित अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एमिनो अम्ल में जो है पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है यकृत द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत द्वारा जो है पित्त जो है पैदा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जो है कहाँ जमा होता है? तो ये पित्राशय में जमा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पित्त जो है पित्राशय में जमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो यह हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या है? पेसमेकर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल की धड़कन प्रारंभ करना यह पेसमेकर का जो है मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह है हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर
रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, धमनी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धमनी जो है यह रक्त द्वारा डाले गए दबाव को जो है रक्त दाब कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो यह लगता है 0.8 सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 0.8 सेकेंड जो है यह मनुष्य के शरीर में हृदय को जो है एक बार धड़कने के लिए जो है समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो ये होता है 72 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 बार जो है स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डिस्टोलिक कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक जो है कितना होता है? तो ये होता है 120 व 80 mm। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 120 जो है यह सिस्टोलिक होता है और 80 जो है डायस्टोलिक होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होते हैं 90%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 90% जो है मानव रक्त प्लाज्मा में जो है पानी का प्रतिशत पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है किडनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डायलिसिस जो है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त में लाल रंग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का जो है मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह आरबीसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरबीसी का जो है हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है लोहित कोशिकाएं द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहित कोशिकाएं द्वारा जो है रक्त द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में भीतर खून में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है?
तो ये नहीं जमता हेपेरिन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेरिन के कारण जो है मानव शरीर में जो है खून नहीं जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर से प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर से प्लाज्मा में किसके द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होते हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लिम्फोसाइट के कारण जो है रुधिर से प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी जो है उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने जो है जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक के नाम से किसे जाना जाता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरस्तू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरस्तू को जो है जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को जो है यह चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुए ग्रीक भाषा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीक भाषा जो है इससे जो है बॉटनी शब्द की जो है उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है शैवालों का अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन जो है यह फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है या पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के जो है शाखा में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।